तो चलिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले सेशन में हमने आपको क्या बताया था, इसके पीछे हमने 3 क्लास लिया है, जिसमें हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर दिया है और साउंड एंड वेव खत्म कर दिया है। यूनिट एंड मेजरमेंट हमने आपको 2 क्लास में बताया है, जिसमें पहला क्लास में थ्योरी बताया है और सेकंड क्लास में उसका जो न्यूमेरिकल होता है वो बताया है और तीसरे क्लास में हमने आपको बताया है साउंड एंड वेव। तो आज हम आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके सॉरी, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और इससे पहले आप पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिए, कितना ही मजेदार टॉपिक वो है। तो चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी जो कि एग्जाम में हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम आज स्टार्ट करते हैं। तो भैया जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग क्या हम भी जानते हैं, सारा दुनिया जानता है कि आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर कितना आधारित हैं। जैसे कि अगर मानिए तो इलेक्ट्रिसिटी आज हमारा जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, एक हिस्सा बन गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी न रहेगा तो मानिए कि हम लोग का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा बन गया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो आइए आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट लगाते हैं। तो कहते हैं, तो देखिए पहले इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग को फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स से बाहर की दुनिया में चलते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की दुनिया में, उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो चलिए पहले हमको पढ़ना है क्या, मैटर। क्या पढ़ना है पहले, इसके पहले हमको पढ़ना है मेरे भाई, क्या पढ़ना है, मैटर। मैटर कहें तो क्या पढ़ना है, पदार्थ। तो देखिए पदार्थ कहता है कि हमारे आसपास, क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, क्या बोल रहे हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, जो जगह छेकता है, जो भी चीज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर दिख रहा है। ओके, ये मार्कर दिख रहा है, तो देखिए ये कुछ जगह छेक रहा है, जो जगह छेकता है, जब जगह छेक रहा है तो इसमें स्वाभाविक बात है कि इसमें कुछ वेट होगा। तो वही कर रहा है कि जो जगह छेकता है तथा जिसमें कुछ वेट हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ करते हैं। क्या बोले कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रहा है, जैसे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, कॉपी हो गया, हवा हो गया, जितने भी चीजें दिखाई दे रहा है उसमें कुछ वेट हो तथा जगह छेकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो जगह छेकता हो, क्या बोले कि जो जगह छेकता हो तथा जिसमें कुछ वेट हो, जिसमें कुछ क्या हो, वेट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो देखिए अब कहता है कि ये जो पदार्थ होता है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। क्या, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, तो जब एटम, तो ये छोटे, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जो एटम को हम लोग देख नहीं सकते नग्न आंखों से, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो जब माइक्रोस्कोप के पास सॉरी, एटम को ले जाइएगा, एटम को, जैसे ये छोटा सा मान लीजिए कि एटम है, इसको देख नहीं सकते नग्न आंखों से, तो जब इसको माइक्रोस्कोप के पास ले जाइएगा तो इसको जब जूम कीजिएगा तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसके अंदर नाभिक, और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। इसके नाभिक में क्या दिखेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहता है, तो इसके चारों ओर हमारा सॉरी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ठीक, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर जो रहता है कौन चक्कर लगाते रहता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके चारों ओर क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इसमें हम क्या बताएं कि पदार्थ क्या है, कि जो वस्तु जगह छेकता है, क्या बोले कि जो वस्तु जगह छेकता है तथा जिसमें कुछ भार हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और एटम को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसको कहां ले जाएंगे, माइक्रोस्कोप के पास। जब माइक्रोस्कोप के पास ले जाएंगे तो जब उसको जूम करेंगे तो उसमें एक नाभिक दिखेगा, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखेगा, जो कि स्टेबल रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा। ठीक, इसके चारों ओर क्या लगाते रहेगा,
चक्कर, तो एक और हम लोग मान लीजिए एक और हम लोग क्या ले लेते हैं, एटम लगा लेते हैं। इसके भी चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा। ऐसे इसके बीच में कौन रहेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो देखिए, तब मान लिया जाए कि इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा, मान लीजिए इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जो देता है, क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि जो देता है उस पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। जो देता है, देने वाला पॉजिटिव, और लेने वाला रहता है जो नेगेटिव रहता है। क्या बोल रहे हैं कि देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव। तो देखिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर ये देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये अगर लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां आया, तो जब इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होगा ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे फिजिक्स की दुनिया में आवेश कहेंगे। क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। आवेश बोले तो क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को हम लोग चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और इसका मत क्या होता है, कूलाम। इसका क्या, आई जो आवेश हुआ, इस चार्ज का खोज कौन किया था, 1742 ईस्वी में। क्या 1742 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का खोज किया था। आवेश का खोज कौन किया था, 1742 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका क्या किया था, इसका खोज किया था। ओके, इसका खोज किया। ये जो आवेश होता है, और आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या बोले कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है। और ये जो आवेश है, ये आवेश कैसा है, तो ये आवेश जो है ये कैसा है, यह एक अदिश राशि है। यह आवेश कैसा है, तो यह आवेश क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि बोले तो क्या, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश क्या है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि बोले तो क्या, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, जैसे कि देखिए, सॉरी, आवेश क्या है, यह एक अदिश राशि है। जैसे देखिए कि जैसे अगर क्या 5 कूलम्ब अगर चार्ज है, तो देखिए यह अदिश राशि कैसे, कि जैसे अदिश राशि क्या कहता है, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, और दिशा, जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो जिसमें परिमाण हो और दिशा ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो देखिए जैसे 5 कूलम्ब अगर चार्ज बोले, तो 5 कूलम्ब चार्ज बोले तो उसमें केवल परिमाण ना है, उसमें क्या है, केवल संख्यात्मक मान, उसमें केवल परिमाण हो, उसमें केवल परिमाण हो, केवल मैग्नीट्यूड ना है जी, केवल उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे बोलते हैं कि 5 कूलम्ब पश्चिम दिया, उसमें कोई दिशा का जिक्र नहीं होता, यानी कि केवल क्या, मैग्नीट्यूड। तो देखिए, तो केवल इसमें जैसे 5 कूलम्ब, जैसे क्या बोले कि 5 कूलम्ब, अगर 5 कूलम्ब बोलेंगे, 5 कूलम्ब बोलेंगे तो क्या, 5 कूलम्ब बोलेंगे तो उसमें केवल क्या बोल रहे हैं, उसमें केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, इसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए क्या है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। यह क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, देखिए आप कहता है कि जो हमारा चार्ज होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये जो हमारा चार्ज होता है, जो ये हमारा चार्ज होता है, यह हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज हमारा होता है, ये चार्ज होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये चार्ज जो हमारा होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा पॉजिटिव, और दूसरा हमारा जो होता है क्या होता है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या होता है, जैसे देखिए उसमें हम लोग क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, एक दे रहा था और एक क्या कर रहा था, ले रहा था। एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो था, जैसे देखिए ये एटम, एक ये एटम है और ये एक एटम है। तो जब ये एटम इसको दे रहा था, तो यानी कि ये देगा तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज
देखिए चार्ज दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला हमारा क्या होता है, और लेने वाला हमारा नेगेटिव होता है। ठीक ठीक, देने और जो देता है, और क्या बोले कि जो देता है उसका एक अन्य नाम जो है क्या है, केटायन है। उसका अन्य नाम क्या है, केटायन। जो देता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज को एक अन्य नाम किस नाम से बोलते हैं, तो केटायन। और जो एक लेता है उसको एक अन्य नाम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अन्य नाम क्या है, एनायन। अन्य नाम क्या है, एनायन। जो लेता है उसको एक अन्य नाम क्या है, तो उसका एक अन्य नाम एनायन है। ठीक, उसका एक अन्य नाम क्या है, उसका एक अन्य नाम एनायन है। ठीक, यहां तक अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना। ठीक, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हमने आवेश के लिए क्या बताया था, चार्ज के लिए, कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या उसमें हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो रहा था तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, चार्ज कहते थे। इलेक्ट्रिक करंट कहता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लेकिन पर यूनिट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पर यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पर यूनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश का प्रवाह अगर प्रति सेकंड होता है तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या कहते हैं कि आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह प्रति सेकंड। आवेश का प्रवाह अगर क्या होगा, प्रति सेकंड होगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को, और विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं, तो विद्युत धारा को आई द्वारा डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या बोलता है कि देखिए चार्ज, एक बार फिर से बताते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को चार्ज कहते हैं। और आवेश का प्रवाह, वही आवेश का प्रवाह अगर प्रति सेकंड हो तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि आवेश का प्रवाह, आवेश यानी कि क्या बोल रहे हैं, आवेश, आवेश, आवेश का प्रवाह प्रति सेकंड यानी कि समय, समय। तो देखिए आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का यानी कि क्या होता है, कूलम, कूलम, कूलम प्रति सेकंड। और इसका समय के क्या कहने से, अगर आवेश का प्रवाह अगर प्रति सेकंड होता है तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और इसी को क्या कहते हैं, और इसका मात्रक होता है क्या, एम्पियर होता है। और इसका मात्रक हमारा क्या होता है, और इसका जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर बराबर होता है मेरे भाई, 1 एम्पियर बराबर होता है कितना, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मिली एम्पियर होता है। और एक चीज याद रखिएगा क्या, कि 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 6 मिली एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। और 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। क्या बोले कि 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। कितना होता है, 6 माइक्रो एम्पियर। आप कहता है कि विद्युत धारा जो होता है, ये तो हम सब यूनिट इसका बता दिए, किससे डिनोट करती है ये भी बता दिए। आप कहता है विद्युत धारा जो होता है क्या होता है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा भी है जो क्या है, यह भी एक अदिश राशि है। और अदिश राशि तो हमने आपको बताया कि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन कोई ना हो, उसी को कहते हैं अदिश राशि। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब कहता है कि विद्युत धारा को कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि देखिए ये वायर है, ये वायर है, तो वायर से कितना मतलब कि चार्ज जा रहा है, करंट जा रहा है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को प्रयोग करते हैं। और एमीटर को कहां जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और एमीटर को जो जोड़ते हैं तो एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को कहां लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब देखिए
अब कहता है एक होता है हमारा क्या, गैल्वेलोमीटर, एक हमारा क्या होता है, गैल्वेलोमीटर, एक हमारा क्या होता है, गैल्वेलोमीटर। गैल्वेलोमीटर का कार्य क्या है, एक होता है हमारा क्या, गैल्वेलोमीटर, और गैल्वेलोमीटर का कार्य क्या है, ये मेरे भाई गैल्वेलोमीटर जो है, जैसे कि देखिए ये वायर है, मान लीजिए कि ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, तो इससे करंट जा रहा है कि नहीं, इससे करंट जा रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट कौन करेगा, इसका टेस्ट ऐसे छू कर जाएंगे टेस्ट करने की करंट जा रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करने जाएंगे नहीं, यानी कि कैसे चेक करेंगे, गैल्वेलोमीटर से कि करंट जा रहा है, यानी कि करंट के उपस्थिति को बताता है कौन, करंट के उपस्थिति को बताता है कौन, गैल्वेलोमीटर। गैल्वेलोमीटर का कार्य क्या है, करंट के उपस्थिति को बताता है कौन, गैल्वेलोमीटर, की करंट इससे प्रवाह हो रहा है या नहीं, गैल्वेलोमीटर का ये कार्य है। और एमीटर का कार्य क्या है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका कार्य क्या है एमीटर का, कि कितना करंट, जैसे 5 एम्पियर जा रहा है या 10 एम्पियर जा रहा है, उसका कार्य क्या है, ये एमीटर का कार्य है, एमीटर का कार्य है। और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और गैल्वेलोमीटर जस्ट लाइक टेस्टर की तरह बिहेव करता है, कैसे, टेस्टर, जैसे कि करंट को मापने के लिए हम लोग देखते हैं ना, प्लग जो स्विच प्लग रहता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे करके प्लग में डालकर टेस्टर चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो और ये जो टेस्ट गैल्वेलोमीटर जो है उसी तरह कार्य करता है, करंट के उपस्थिति को ये दर्शाता है। अब हमारा कहता है, अब हमारा क्या कहता है कि करंट किसमें फ्लो करता है, किसमें फ्लो करता है और किसमें नहीं फ्लो करता है। तो देखिए हमारा दो प्रकार का वस्तु होता है, क्या, दो प्रकार का मैटर होता है, एक क्या होता है कंडक्टर, एक हमारा होता है क्या, कंडक्टर, और एक हमारा होता है इंसुलेटर, एक हमारा क्या होता है इंसुलेटर, एक हमारा होता है क्या कंडक्टर, कंडक्टर कहें तो क्या सुचालक, एक हमारा होता है कंडक्टर, और एक हमारा क्या होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर, एक हमारा क्या होता है इंसुलेटर कहें तो क्या कुचालक। तो देखिए कहता है कि जिस पदार्थ में, क्या बोल रहे हैं कि जिस मैटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, क्या बोल रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो उसे को क्या कहते हैं कंडक्टर, उसको क्या कहते हैं कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, जैसे देखिए अब विद्युत धारा कब फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब ना विद्युत धारा जाएगा जी, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सुचालक, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो उसी को क्या कहते हैं कुचालक। तो सुचालक का अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे सबसे अधिक तो इसमें चांदी में जाता है, चांदी में और कुचालक का एग्जांपल जो है क्या है कुचालक, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है आयरन हो गया, बहुत सारा एग्जांपल है ईटीसी, ये बहुत सारा एग्जांपल जो है सुचालक का उदाहरण है। और कुचालक का क्या हो गया रबड़, रबड़, पेंसिल, रबड़, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, मार्कर हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, तो ये सब जो हमारा एग्जांपल है इंसुलेटर का एग्जांपल है, इंसुलेटर का कुचालक। देखिए अब हमारा क्या आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहें तो आवेश की विशेषता। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि विपरीत आवेश जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे कि समान आवेश, जैसे कि देखिए विपरीत आवेश, जैसे एक ले लिए पॉजिटिव और एक ले लिए हमारा क्या नेगेटिव, तो जो विपरीत आवेश रहेगा ये एक दूसरे को क्या करता है आकर्षित करता है, और जो समान आवेश रहता है वो एक दूसरे को क्या करता है विकर्षित करता है, यानी कि रिपेल करता है, वो क्या करता है रिपेल करता है, यानी कि समान चार्ज, जैसे देखते हैं कि समान चार्ज जो रहता है एक दूसरे को क्या करता है विकर्षित करता है। जैसे देखिए एक दूसरे को विकर्षित, जैसे देखिए प्लस प्लस अगर आ जाएगा तो ये दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षित करेगा, और विकर्षित करेगा। अगर असमान चार्ज रहे तो वे एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित करेगा, या फिर माइनस पर एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित कर रहा है, वही करा कि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं एक दूसरे को तथा समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है कि आवेश ना तो कभी बनता है और ना ही कभी खत्म होता है। क्या बोल रहा है कि आवेश जो होता है ना तो कभी बनता है और ना ही कभी खत्म होता है, बल्कि केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। जैसे देखिए ये हमारा माइक है, ये हमारा माइक है, अभी इससे हम बोल रहे हैं, ठीक, अगर इसका मान लीजिए चार्ज खत्म होगा तो इसको क्या करेंगे, चार्ज खत्म हो तो उसको चार्ज वहां प्लग में लगाकर उसको क्या कर चार्जर से इसको चार्ज करेंगे तो उससे इसमें कन्वर्ट होगा, उसको उसका जो सेल होगा इसमें जाकर स्टोर होगा, फिर यहां से निकल करके वहां साउंड में बदलकर उसमें कन्वर्ट होता है। यानी कि आवेश ना तो कभी बनता है और ना ही कभी खत्म होता है। ठीक,
नेक्स्ट कहता है कि आवेश का परमाणुकरण, परमाणुकरण का है तो क्या, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन हमारा क्या होता है, क्वांटाइजेशन हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो देखिए एटम क्या करता है कि जिसको ज्यादा रहता है उसको बैलेंस कर, इसको देता है, जैसे कि ये 5 कूलम, इस पे कितना है 5 कूलम चार्ज है, इस पे कितना कूलम है 5 कूलम, जैसे कि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे कि ये कोई एटम है तो ये एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में इस दिया तो ये कितना आवेश दिया, कितना चार्ज इसको दे दिया। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस क्या होता है एन, क्यू बराबर क्या होता है प्लस माइनस एन, यानी कि कोई एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज वह दे रहा है, कितना चार्ज दे रहा है, तो उसका फार्मूला होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन, जहां जहां एन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां एन बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई बराबर क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो इसका क्या होता है -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है, तो 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 क्या होता है कूलम होता है। ठीक, देखिए अब इससे देखिए आप इसको समझे, तो इसका एक क्वेश्चन हम लगले करवा देते हैं। देखिए कहता है क्या, इतना ही शॉर्ट, तो इसका क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कूलम आवेश बनाने में, क्या बोल रहे हैं कि एक कूलम आवेश बनाने में, इसका सवाल है कि एक कूलम आवेश बनाने में, एक कूलम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या बोले कि एक कूलम आवेश, यानी कि हमारा क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है, एक कूलम दे दिया। ठीक, तो क्यू बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है प्लस माइनस यानी, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा चार्ज होता है कितना, तो -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता था, इसका फार्मूला निकालना क्या कि क्यू, तो हमको निकालना क्या है एन, तो एन बराबर हमारा हो जाएगा क्या क्यू बटा एन, तो क्यू कितना 1 दिया है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस कितना 19 कूलम। तो जब इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना होता है 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक कूलम चार्ज में 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। आप कहिएगा कि इसको तो आप याद करवा दिए, इसको सूत्र से कहा बनाए, तो हाँ जी हाँ, हम आपको याद ही करवाए, काहे कि अगर एग्जाम में जाइएगा तो उतना समय रहेगा, इसको सोल्व करेंगे 4 मिनट यहीं पे खा जाएगा, तो इसको सीधे याद कर जाइए ना कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। काहे कि कहता है ना कि जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा देवता रहता है वैसा पूजा करना चाहिए। तो देखिए तो इतना कहला लेंदी 4 मिनट गवाने जाएंगे, सीधा कर याद कर लीजिए कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक फिर हम इसके सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।